वहां पर पागल, पागल, पा मतलब पाप। जो व्यक्ति पापों को गलाए वह व्यक्ति पागल, और जो व्यक्ति पापों को बढ़ाए, जो व्यक्ति पापों को बढ़ाए क्या उसे, वह महापागल। क्यों? क्योंकि पागल कुछ भी ज्ञान नहीं करता चला जा रहा है। कोई पागल यदि गाली बकता जा रहा हो तो क्या आप क्या बोलते हैं, अरे वो तो पागल है, उसकी बात का कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह अपना उसका मन मस्तिष्क उसके काबू में नहीं रहा। जैसे है ना, पहले के समय में कैसेट में यदि कैसेट फंस जाए तो बस एक एक शब्द का ऊ कर रही है तो वही वही करती रहती है। तो ऐसे है ना, जिस पागल के दिमाग में जो बात आ गई वह बोलना शुरू कर दिया, अपने आप में गाफिल हो गया, वह पागल हो गया। अब आप परिग्रह में कितने गाफिल हैं। एक व्यक्ति अपनी आत्मा को पाने में इतना गाफिल हो जाता है कि सब कुछ छोड़ देता है। मात्र हमारा एकमात्र लक्ष्य हो जाता है आत्म साधना करना। जब कभी आप लोग हम लोगों को देखते होंगे और मन में भाव आते होंगे कि देखो तो संसार में कितना विषय भोग की सामग्री है, कितने वैभव आदि है, कितना सुख सुविधा की सामग्री उपलब्ध है, और महाराज क्या पागल हो गए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माता पिता ने, जिनके माता पिता ने जन्म दिया उनको भी छोड़ दिया, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी उसको भी छोड़ दिया, और कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद कुछ भी सुख नहीं लिया। आदमी की इस मानसिकता कैसी हो गई कि खाओ पियो और ऐश करो। कई बार व्यक्ति आते हैं, बोलते महाराज जी आप लोग ऐसा आहार कैसे कर लेते हैं, ऐसा आहार कैसा कर लेते हैं। तो एक संस्मरण सुना के बात करेंगे कि कैसे आचार्य महाराज 1985-86 की बात हो या 87 की बात हो, सन तो याद नहीं है क्योंकि हमारे सामने घटना नहीं घटी, किन्हीं महाराज ने सुनाई थी कि साहू अशोक कुमार जी आचार्य महाराज नैनागिरी में विराजमान थे और उनके दर्शन करने के लिए आए। और उनके दर्शन करने के बाद और आए तो 2-4 घंटे के लिए थे, परंतु अब उनको संसार आसार लगने लगा और आचार्य महाराज में जो लीन हुए तो ऐसे लीन हो गए कि 5-6 दिन उनका रुकना हो गया। दिल्ली के करोड़पति व्यक्ति, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक, और अपना सब व्यापार छोड़ दिया। उस समय मोबाइल नहीं चलते थे कि भैया पूरा क्या मोबाइल पे हो जाए, तो बस अपना पूरा व्यापार छोड़ छाड़ के आचार्य जी के चरणों में 5-6 दिन के लिए रुकना हो गया। और जिस चौके में खड़े हुए किसी ने बोला कि भैया हमारे यहाँ प्रदान करने के लिए आ जाओ, प्रदान करने के लिए गए और सौभाग्य से उस दिन आचार्य महाराज का पड़गाहन हो गया। आचार्य महाराज का पड़गाहन हुआ, आहार हुए, आहार होने के बाद जब छोड़ने गए तो साहू अशोक कुमार जी उस चौके वाले से बोलते हैं कि भैया जो आचार्य महाराज ने आहार लिए हैं उस आहार को खत्म नहीं करना, हम आएंगे उस आहार को हम ग्रहण करेंगे। सब व्यक्तियों को अचंभा हुआ कि इतने ऐसो आराम में जीने वाला व्यक्ति और आचार्य जी ने जो आहार रूखा सूखा आहार लिया वो कैसे करेगा। तो जब वह चौके में पहुंचा और बड़े चाव से उस आहार को ग्रहण किया और बोलता है कि अमृत का मजा तो हमें अब आया है, अभी तक हम क्या खा रहे थे क्या पी रहे थे कुछ नहीं मालूम, अब मालूम चला कि संयमी के द्वारा जो भोजन लिया गया है उस भोजन का स्वाद क्या होता है। अब सोच लीजिए कि आप लोग हमारे आहार को बोलते हैं कि महाराज रूखा सूखा कैसे ले लेते हो, और हम लोग सोचते हैं कि आप लोग ऐसा तामसिक आहार कैसे अभी तक लेते चले आ रहे हो। जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं आएगा, संयम कहाँ से आता है, सबसे पहले संयम की आवश्यकता होती है तो जिह्वा इंद्रिय का संयम
सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक जीव, चटोरी जीव यदवा तदवा कुछ भी खाती रहेगी, तब तक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर ही नहीं सकेंगे। तो यदि आज के समय में बेलगाम घोड़ों की जैसे आपकी यात्रा होती चली आ रही है, कड़वक कड़वक होता चला जा रहा है, परंतु अभी संयम नहीं आया। आप धर्म तो कर रहे हैं, परंतु धार्मिक कितने हैं? इस बात को बहुत कुछ समझना बहुत आवश्यक है कि धर्म कर रहे हैं, परंतु क्या हम धार्मिक हैं? यदि 5-6 बातें हैं, यदि आपके जीवन में हैं तो आप धार्मिक हैं, और यदि वह 5-6 बातें नहीं हैं तो कह नहीं सकते कि आप धार्मिक हैं। धर्म करना और धार्मिक होना बहुत अंतर है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले इंद्रिय संयम। जिस व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय संयम है, वह व्यक्ति नियम से धार्मिक है। और जिसके व्यक्ति में संयम ही नहीं, असंयम, भागते चले जाओ। पर कल बताया था कि एक आम के पीछे अपने धर्म को छोड़ दिया शुभम चक्रवर्ती ने, और क्या 7 मिनट की यात्रा हो गई। तो सब क्या इंद्रियों की दास्ता ही थी कि इतना लंपट हो गया, इतना लंपट हो गया कि उसको विवेक विचार ही नहीं रहा कि इसके माध्यम से हमारा क्या होगा। और आज के व्यक्ति कुछ भी खाता चला जा रहा है, कुछ भी खाता चला जा रहा है। हिंसा अहिंसा की तो बात समाप्त, सोच नहीं पा रहा है कि इसको खाने में हमारे शरीर की क्या स्थिति बनेगी, हमारी क्या, किस वस्तु से ये वस्तु बनी हुई है, कुछ सोच ही नहीं रहा है। दूसरी बात आती है क्षमा भाव धारण करना। जिस व्यक्ति के जीवन में क्षमा भाव है, वह व्यक्ति धार्मिक है। और जिस व्यक्ति कसाय में उबल पड़ता है, क्या उसको हम धार्मिक बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म का मर्म कसायों का उपशमन। कसायों का जहाँ उपशमन होगा, कसायों का उपशम भाव आएंगे, वहीं पर धर्म होगा। और जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पर उबलता है, क्या उसको हम धार्मिक मान लें? नहीं, उसको हम धार्मिक मान ही नहीं सकते। तीसरी बात आती है कि अहिंसा को हम अपने जीवन में कितना स्थान देते हैं। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी अहिंसा क्या है? तो राग द्वेष को अपने जीवन में स्थान नहीं देना ही सबसे बड़ी अहिंसा है। और हम कितना राग द्वेष करते चले जा रहे हैं, व्यर्थ का राग द्वेष करते चले जा रहे हैं। कितनी संगी पंचेंद्रियों की हिंसा कर दी, कितनी संकल्प की हिंसा कर दी, आप लोग स्वयं अपने जीवन में झांक कर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात फिर आ गई कि और क्या धार्मिकता? तो तप करना। और तप क्या चीज होती है? इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध करना। वो तो ऐसा लगता है कि आज के समय में ऐसी बातें तो हो ही नहीं रही हैं। और एक बात और मुख्य बात, धार्मिक अपने शील की रक्षा करना। जो व्यक्ति अपने शील की रक्षा करना जानता है, करता है, वह व्यक्ति बहुत कुछ धार्मिक है। और जैसा करोगे वैसा भोगोगे, यह बात तो बता दी कि यदि हम अपने जो क्रिया करते चले आ रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया का भी ध्यान देंगे तो बहुत कुछ हम उस अधर्म से बच सकते हैं। अभी तो आप लोग धर्म की क्रियाएं तो हो रही हैं, परंतु धार्मिक आचरण नहीं आ पा रहा है। किसी ने कहा कि फलक पर रहकर फरिश्ता बन बैठे हैं, जमीन पे इंसान बन के दिखाओ तो मैं जानूं। आप लोग पागल बने हुए हैं, अभिमान में अपने आप को फरिश्ता समझ रहे हैं, धन दौलत में अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, परंतु अभी जब तक इंसान नहीं बन पाए तब तक भगवान नहीं बन सकते। पागलों जैसी यात्रा होती रही तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। जिस दिन पाप को गलाना शुरू कर दोगे उस दिन सही पागल बनोगे, और ऐसा पागल ही अपनी आत्मा का हित कर सकता है। तो बस आदि व्याधि उपाधि जो इनसे बच गया उसकी अच्छी समाधि
सभी समाधि में लीन हो। समाधि क्या आखिरी समय की समाधि नहीं, अपनी आत्मा को जानना पहचानना, उसकी हित की बात करना सबसे बड़ी समाधि है। समाधि में लीन हो, आत्म हित की ओर आगे कदम बढ़े। मानवता के बिना आदमी मानव नहीं हो सकता। सकल सूरत से तो मानव है, परंतु मानव होने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। उसी बात को आज आगे बढ़ा रहे हैं कि जन्म तो लेता है हर कोई, परंतु जन्म लेने से कोई मानव नहीं हो जाता। नीतिकारों ने कहा है कि 4 प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर हुआ करते हैं। कौन कौन से? 4 प्रकार के, जो पहले थे, जो ना तो पहले थे, ना अब हैं और ना आगे होंगे। पहले प्रकार के जो ना पहले थे, ना अब हैं और ना आगे होंगे। दूसरे प्रकार के जीव वह होते हैं, मनुष्य वह होते हैं जो पहले तो थे, अब नहीं है, आगे भी नहीं होंगे। और तीसरे प्रकार के जो पहले नहीं थे, अब हैं और आगे भी होंगे। और चौथे प्रकार के जो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे। पहले प्रकार के मनुष्य की बात की जाए कि पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। ऐसा कोई जीव हो सकता है कि जो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा? यदि यह बात की जाए तो कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज आप तो जीव के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। ऐसा तो कोई जीव हो ही नहीं सकता कि जो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। जब अस्तित्व ही नकार दिया तो जीव द्रव्य समाप्ति हो गया। नहीं, यहाँ पर ऐसी बात की जा रही है कि जीव तो है, मनुष्य तो है, परंतु उसके अंदर वह गुण नहीं है। मैं कहा था कि मानवता से मनुष्य बनता है और मानवता आती है धर्म के माध्यम से। तो जो व्यक्ति जिसके पास पहले भी धर्म नहीं था, अभी भी धर्म नहीं है और आगे भी धर्म नहीं होगा, ऐसे जीव के लिए कह दिया गया कि वह ना तो पहले मनुष्य था, ना अभी भी है और ना आगे होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि मनुष्य होने के बाद भी उनको अपने जीने का उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता कि मैं क्यों जी रहा हूं। अपने जीवन को सार्थक करना जानते ही नहीं है। उनकी तो ऐसी है स्थिति कि रोटी कपड़ा और मकान में ही उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। मनुष्य हुए हैं तो कुछ उसका उद्देश्य भी होना चाहिए, कुछ ऐसे काम भी होना चाहिए कि जिससे मनुष्य होना सार्थक हो। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे, निम्न क्वालिटी के व्यक्ति, निम्न व्यक्ति कि उनका जीने का उद्देश्य, हम लोग बजरिया में थे और वहां पर कुछ रेलवे स्टेशन के वहां पर रेलवे लाइन के पास में कुछ ऐसे व्यक्ति कि दिन रात 24 घंटे व्यसनों में ही मस्त हैं, शराब पी ली, नाली के किनारे डले हुए हैं। अब बोलिए कि ऐसे व्यक्ति का होना और ना होना क्या सार्थक है? कुछ भी उनके जीवन का उद्देश्य ही नहीं है, बस व्यसनों में लिप्त हैं। व्यसनों की पूर्ति करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत कचरा गेन लिया, उठा लिया और जाके शराब पी ली, सिलोचन सूंघ लिया और भी ऐसे काम करना शुरू कर दिए कि बस अपने आप में मस्त, ना तो अपने घर परिवार की चिंता, ना अपनी चिंता, ना अपने शरीर की चिंता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे होंगे कि जो 24 घंटे पैसे कमाने में भी लगे हुए हैं
परंतु उद्देश्य भूले हुए हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में काकताली न्याय से कभी धर्म किया नहीं, नैतिकता उसके अंदर आई नहीं, मानवता उसके अंदर आई नहीं, और काकताली न्याय से कुछ कर्मों का वो ऐसा काम कर दिया कि जिससे मनुष्य तो हो गए, परंतु मनुष्य होने के बाद भी किसी प्रकार की उनकी कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं। मलेच्छ जीव होते हैं और आर्य जीव होते हैं। मलेच्छ कौन और आर्य कौन? मनुष्य मलेच्छ जिसके जीवन में धर्म है ही नहीं, धर्म को जानता ही नहीं, खान पान की शुद्धता आदि कुछ भी नहीं, ऐसे जीव भी मलेच्छ। परंतु जो आरस होता है वह प्रत्येक काम धर्म पूर्वक ही करता है। कुछ भी करने के पहले सोच लेता है कि क्या यह काम हमारे द्वारा हम काम कर रहे हैं तो इस काम से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। एक कार्य कोई भी काम कर रहा है, जो काम हो रहा है उसके द्वारा हमारे शरीर के लिए कितना हितकारी है, हमारी आत्मा के लिए कितना हितकारी है, सब कुछ सोचना शुरू कर देता है। तो ऐसे जीव बहुत सहजता से मिल जाते हैं कि जिनका उद्देश्य ही नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या देखना क्या नहीं देखना, उसी प्रकार का उनको हे उपाधि का ज्ञान ही नहीं है। बस जो क्रियाएं होती चली आ रही है वह क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, उन क्रियाओं को करने का कोई प्रयोजन है ही नहीं। नीतिकारों ने कहा कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो उत्तर दिया गया कि एक डोली में सवार बैठा हुआ है, वह पुण्य से बैठा हुआ है, और उसी डोली को ले जाने वाले कहार लगे हुए हैं, वह उनका पाप कर्म का उदय है। कोई व्यक्ति कलकत्ता आदि गया हो, कलकत्ता, तो वहां पर देखने में आता है कि तांगा चल रहा है चलाने वाला, और उसमें जानवर नहीं जुता, उसमें आदमी जुता है। अब सोच लीजिए कि उसकी जिंदगी कैसी हो गई, उसकी जिंदगी जानवर से गई बीती हो गई। जो काम जानवर करता था वह काम उस मनुष्य को करना पड़ रहा है, तो सोच लीजिए कि उसकी जिंदगी और जानवर की जिंदगी में क्या अंतर रहा। तो ऐसे जीव जो पहले नहीं थे, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। जिन्होंने पहले धर्म नहीं किया, अभी भी धर्म नहीं कर रहे हैं और आगे भी उसकी संभावना बहुत निम्न नहीं है। ऐसे जीव को तो ये कहना चाहिए कि निगोद से निकले, यहाँ पर आए और फिर निगोद की यात्रा हो गई।